हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे डल लेक के एक्सपीरियंस के बारे में। डल लेक जो कि कश्मीर में है और कश्मीर का दिल भी माना जाता है। यहाँ की लहरें जो शिकारा से लहरें बहती हैं, वो यहाँ के हाउसिंग बोर्ड जिन्हें फ्लोटिंग होम भी बोलते हैं, ये एक अपने आप में अलग ही कहानी बयां करते हैं कश्मीर की। और यहाँ की शांति मतलब अलग ही। और जो यहाँ के फ्लोटिंग बाज़ार हैं, मतलब कि उसे मीना बाज़ार बोलते हैं वैसे तो, वहाँ का एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसा था कैसा रहा। और हमने रूम लिया था डल लेक के बिल्कुल सामने। हमारे होटल का नाम था डल लेक व्यू, जिसका रेंट था 1100 रुपये पर रूम का, और एक रूम में 3 जने अलाउड थे। और जो हमने उसका भी पता किया था, जो ये फ्लोटिंग होम्स हैं, हाउस बोट है, जो इसमें भी हमने पता करा था, इनका भी ज़्यादा नहीं था, मतलब सेम ही था लगभग। जैसे कि 1100 था तो वो 1200 1300 ऐसे था। बस बस फ़र्क ये था कि मतलब वहाँ अवेलेबल नहीं मिले हमें रूम, इसलिए हमें वहाँ नहीं लिए। डल लेक बहुत बड़ी है, 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में है। और यहाँ हर थोड़े थोड़े एरिया के बाद घाट बने हुए हैं और उन्हें नंबर असाइन करे हुए हैं। जैसे 1 नंबर घाट, 2 नंबर घाट, 3 नंबर ऐसे। तो हम थे जो भी 20 नंबर घाट पे थे, और हर घाट से आपको शिकारा राइड मिल जाएगी। और 20 नंबर की साइड में इसलिए आए हम क्योंकि मीना बाज़ार यहाँ से पास है, इसलिए। तो वो राइड मतलब राइड का प्राइस भी कम रहता है मीना बाज़ार तक जाने के लिए, इसलिए हम 20 नंबर घाट पे आए। और जब आप शिकारा राइड करोगे तो ऐसे ही शॉपिंग के लिए आपके पास ही खुद चल के आएंगे वो। जैसे कोई मोमोज लेके आएगा, कोई कावा, कोई कॉफ़ी, कोई यहाँ के जो लोकल जैसे ज्वेलरी वगैरह शॉप मतलब सेल करने के लिए आते हैं। ये देखो ये दुकानें लगी हुई हैं, ये खुद ही आपके पास आते हैं चल के। अप डाउन हो जाता है ना, फिर इसी के ऊपर वो खेती बाड़ी किया करते हैं। जैसे खीरा, कद्दू, टमाटर घास के ऊपर इसी पे लगाते हैं। ये जो गुजर रही है ना, अब मत धोखा दिए, धोखे का काम नहीं करता। जो बोलता खेती, इसी को फ्लोटिंग नहीं है नीचे। हाँ? नीचे मिट्टी नहीं, पानी में भी। कुछ नहीं। जैसे हमारा शिकारा चलता है ना, वैसे ये भी चलता है। इससे मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें एक खास बात है, अब हाउस बोट वालों ने क्यों रखा हाउस बोटों के आगे? जो लहरें वगैरह आती है ना विंड की वजह से, मोटर बोट की वजह से, उसको ये रोक देते, तो हाउस बोट को कोई नुकसान वगैरह नहीं होता। वो देखो कमल का फूल, आजकल तो पूरे इंडिया में कमल फैला है, तो यहाँ कोई ठीक है। पूरे देश में इस वक्त कमल है कि नहीं है? बस। अच्छा, हाउस बोट का क्या हिसाब है भाई? हाउस बोट का हिस्सा बहुत खतरनाक रेंट वगैरह? है। इसके पास बैठना पड़ेगा, माइक देना पड़ेगा। इसका हिस्सा कितना है? 4.5। ये है वही सामने मीना बाज़ार। हम अंदर नहीं गए, बहुत भीड़ थी, जान के नहीं गए हम। और यहाँ पे फ्लूटिंग खेती भी होती है। अभी जैसे पीछे बता रहा था ये भाई, तो फ्लूटिंग खेती भी होती है यहाँ पे। वही हाउस बोट के सामने ही उन्होंने पता नहीं किस अकॉर्डिंग बनाया हुआ सेटअप सा, बट उसके ऊपर वो खेती भी करते हैं पानी के ऊपर ही।
अलग ही दुनिया है पानी के ऊपर। यहीं बाजार, यहीं दुकानें, यहीं राइड, यहीं होम, यहीं आप रूम ले सकते हो, खेती कर सकते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है लोगों के यहाँ। फोटो शूट चल रहा विक्की का। भाई ने तब से गेड़ा दिया हुआ फोटोओं पे और वीडियो पे। गेड़ा मैंने भी दिया था, मेरा हो चुका। और भाई यहाँ ना रात को ये ओपन डेक बस चलती है। 100 रुपये पर पर्सन टिकट है। जहाँ से आप इसमें बैठोगे वहीं आपको वापस उतार देंगे। और ये 12-1 बजे तक चलती है नाइट में। डल लेक पे ही चलती है बस। एक घाट से दूसरे घाट, दूसरे से तीसरे, ऐसे लेके जाती है और वापस में आपको वहीं उतार देती है। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के साथ इसके सॉन्ग चलाने के लिए। और यहाँ देखो सब नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोल रहे। सही है, बढ़िया लगा मुझे ये चीज़। सही है यार। भाई बहुत रात हो चुकी थी, हम लेट हो चुके थे। मुझे लगता है लास्ट बस हमारी ही थी जो राइड थी वो 12:30 बजे। बस उसके बाद हम उतरते ही रूम पे चले गए। अभी सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और अब निकलते हैं घर की साइड चंडीगढ़, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आए हुए में, 5-6 दिन हो गए हैं। मिलते हैं फिर अनदर व्लॉग में, नई जगह पे, नए लोगों के साथ। चिकन